नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगभग 2-3 महीने पहले ये चाइनीज़ स्पाई बलून रो शुरू हुआ, जहाँ पर ऐसा एलिगेशन लगाए गए यूएस के द्वारा कि यूएस की टेरिटरी पर चाइना के स्पाई बलून्स होवर कर रहे हैं और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, इंटेल जुटा रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि चाइनीज़ स्पाई बलून्स ने यूएस मिलिट्री साइट से काफ़ी ज़्यादा खुफिया जानकारी जुटाई है। क्या है एग्जैक्टली ये रिपोर्ट और साथ ही स्पाई बलून की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। चाइनीज़ स्पाई बलून गैदर्ड इंटेलिजेंस फ्रॉम सेंसिटिव यूएस मिलिट्री साइट्स, ऐसा एक रिपोर्ट में कहना है, रिपोर्ट का कहना है। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट, चाइना इस बलून को कंट्रोल कर पा रहा था, तो जिसकी वजह से ये काफी बार एक ही जगह पे, मतलब एक ही साइड पे मल्टीपल पासेस कर रहा था, एट टाइम्स फ्लाइंग इन इस तरह से इन अ फिगर ऑफ 8, इस तरह से ही ट्रैवल कर रहा था, होवर कर रहा था, हम कह सकते हैं। एंड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसमिट की जा रही थी बीजिंग को इन रियल टाइम, बीजिंग में रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी। तो 3 महीने पहले जब पहला चाइनीज स्पाई बलून डिटेक्ट किया गया था ओवर द स्काइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उस समय यूएस के ऑफिशियल्स ने क्लेम किया था कि वो गैदर कर रहा है इंटेलिजेंस फ्रॉम सेवरल सेंसिटिव अमेरिकन मिलिट्री साइट्स। नाउ चाइना इसको कंट्रोल कर पा रहा है इस बलून को, और वो मल्टीपल पासेस इसी वजह से कर पा रहा है ओवर सम ऑफ द साइट्स, इसी कारण से, क्योंकि चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर 3 सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ने यह भी कंफर्म किया कि जो बलून है उसने ट्रांसमिट की है इंफॉर्मेशन टू बीजिंग इन रियल टाइम। एक्चुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की गई है, ट्रांसमिट की गई है ना। जो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये और ज्यादा हो सकती थी, और ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन मिलिट्री साइट से जा सकती थी बीजिंग को, अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको शूट डाउन नहीं किया होता ऑन टाइम, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है ना। आगे ये भी कहा गया है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है इस बलून के द्वारा, स्पाई बलून के द्वारा, वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में था, जो कि पिक किए गए होंगे फ्रॉम दी वेपन सिस्टम्स ऑन दीज मिलिट्री साइट्स, और इट माइट इंक्लूड कम्युनिकेशन फ्रॉम बेस पर्सनल्स रादर देन इमेजेस। ये इमेज की फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में ज्यादा डेटा है। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स ईयर आफ्टर ईयर। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10, और इसके यूज करने से होगा क्या, आपको ये वाला प्राइस नहीं पे करना होता, आपको पे करना होता है डिस्काउंटेड प्राइस। इसके साथ साथ अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगी मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप भी आपकी जर्नी में। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया यूपीएससी मेगा बंडल, जहां पर आपको मिल सकता है 6 महीने तक का एक्सटेंशन और आईएएस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको फुल्ली पेड क्यूईपी यानी क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम भी मिलेगा, प्रैक्टिस बुकलेट्स मिलेंगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सभी आपको 12 महीने या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफर केवल 8 अप्रैल तक है। कोड आपको यूज करना है NDLive10। चलिए, ये पूरा मुद्दा क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि आरोप लगाया गया चाइना पर कि उसका स्पाई बलून डिटेक्ट किया गया था जो होवर कर रहा था ओवर द स्काइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जनवरी 28 दिस ईयर ओनली। अब से 3 महीने पहले की बात है, जिसकी वजह से दोनों देशों में, दोनों मतलब यूएसए में और चाइना के बीच में आपसी कुछ टेंशन भी देखने को मिली। और उसका प्रभाव यहाँ तक ये रहा कि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकेन, उन्होंने अपना एक पर्सनल ट्रिप जो बीजिंग का था उसको भी कैंसिल कर दिया इन बिटवीन दिस इंटायर टेंशन दैट वाज देयर। ऑल्दो बीजिंग ने एक्सेप्ट किया कि जो जाइंट बलून था उसने टेक ऑफ उसकी टेरिटरी से किया था, मतलब इस चीज को एक्सेप्ट भी किया गया है, अग्री भी किया गया कि हाँ वो टेक ऑफ तो हमारे यहाँ से ही हुआ था, लेकिन इन क्लेम को रिफ्यूट कर दिया, मना कर दिया कि वो कोई भी किसी भी तरह के स्पाई इक्विपमेंट्स लेकर यूएस गया है। इस चीज से नकार गया चाइना। यहाँ पर इसको एक तरह से जस्टिफाई करते हुए ये कहा गया कि भाई जो हीलियम बलून है ना, ये वेदर डेटा कलेक्टर है, और इसमें कुछ भी कहीं पर भी स्पाई इक्विपमेंट्स नहीं है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कि फ्लोट कर गया टूवर्ड्स यूएस बाय द फ्लो ऑफ विंड, और वो विंड की मतलब फ्लो ऑफ विंड की वजह से वो यूएस तक पहुंच गया, ऐसा कहा गया बाय चाइनीज। इसके आगे 2 कदम और आगे बढ़ के चाइना ने उल्टा यूएस को ही ब्लेम कर दिया है फॉर ब्रीचिंग इट्स एयर स्पेस। मतलब इस पूरे मुद्दे में जहां पर चाइना का स्पाई बलून है उसको गिराया गया है यूएस टेरिटरी में, चाइना उल्टा ब्लेम कर रहा है यूएस को कि यूएस ब्रीच कर रहा है उनका एयर स्पेस। यहाँ पर बीजिंग ने क्लेम किया है कि वॉशिंगटन ने ब्रीच किया है उसका एयर स्पेस कम से कम 10 बार इन दी पास्ट 13 मंथ्स।
ऐसा चाइना की तरफ से कहना है। अकॉर्डिंग टू चाइना, जो यूएस के हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स हैं वो इलीगली फ्लाई करते हैं चाइनीज एयर स्पेस में, और उन्होंने मतलब फ्लाई किया है ऑन मोर देन 10 ओकेजन, 10 से ज्यादा बार ऐसा किया गया विदाउट अप्रूवल ऑफ द रेलेवेंट चाइनीज अथॉरिटीज। तो यहाँ पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है फ्रॉम यूएस एंड फ्रॉम चाइना। चाइना कह रहा है कि आप हमारी स्पेस ब्रीच कर रहे हो, यूएस एलिगेशन लगा रहा है कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे स्पाई कर रहे हो, मतलब स्पाइंग आपने बलून छोड़ दिए हैं। लेटेस्ट रिमार्क जो आया है चाइना का वो तब आया जब यूएस के फाइटर जेट्स ने इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को मार गिराया था, शॉट डाउन कर दिया था एट लेक ह्यूरॉन, जो हम जानते हैं जिसके बारे में। ना इसके आगे चाइना ने ये भी क्लेम कर दिया है कि यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा सर्विलेंस नेटवर्क है। मतलब इस पूरे मुद्दे में ये भी कह दिया गया है कि सबसे बड़ा जो सर्विलेंस नेटवर्क है अगर दुनिया में किसी के पास, तो वो यूएस के पास है। यहाँ पर जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वांग वेनबिन, उन्होंने कहा कि जो जो भी एक्शन लिए गए हैं यूएस के द्वारा वो उनका अपना बिहेवियर दिखला रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये भी कहा कि पेंटागन को इन एक्शंस को लेने से पहले मतलब देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, किसी को ब्लेम करने से पहले, स्लैंडर करने से पहले, कन्फर्मेशन कॉन्फ्रंट्रेशन प्रोवोक करने से पहले देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, वो खुद क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया। ऑल्दो इन्होंने कहीं पर भी कमेंट नहीं किया लेटेस्ट लेक ह्यूरॉन के इंसिडेंट पर, बट उन्होंने कहा कि जो भी चाइना के ऑफिशियल्स सॉरी यूएस ऑफिशियल्स का रिएक्शन है वो ओवर रिएक्शन है, वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे इशू पर। आगे इन्होंने क्लेम किया कि वॉशिंगटन के पास दुनिया का सबसे बड़ा सर्विलेंस नेटवर्क है, और ये भी कहा कि यूएस बहुत बार अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं उसको अब्यूज करता है, उसका मिसयूज करता है अगेंस्ट सेवरल कंट्रीज। ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं चाइना की तरफ से यूएस पर। चलिए अब देख लेते हैं स्पाई बलून्स की हिस्ट्री को। तो क्या स्पाई बलून्स आज की कुछ नई इन्वेंशन है, आज ही शुरू हुए हैं, मॉडर्न टाइम है? नहीं, ये काफी पुराने हैं, और ये प्रिमिटिव वंस तो दे डेट बैक सेंचुरीज। बट सबसे ज्यादा अगर इनका इस्तेमाल देखा गया तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर देखा गया। सिमिलर इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इस तरह के चाइनीज बलून जो है वो ट्रांसिट हुए थे कॉन्टिनेंटल यूएस पर 3 बार ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, और एक बार बिफोर दिस इंसिडेंट ड्यूरिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। लेकिन इतने लंबे समय तक कोई भी इंसिडेंट या कोई भी होवरिंग नहीं चली थी, इतने लंबे समय तक कोई बलून नहीं रहा था ऑन टू दी स्काईज ऑफ चाइना, यूएसए सॉरी। ना अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, जहां पर हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसका यूज हुआ, तो जापान ने लॉन्च किए थे थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन बलून्स, जिनमें बॉम्ब्स थे, और ये बॉम्ब कैरी कर रहे थे बलून्स, इनको लॉन्च किया गया, और इनमें से हंड्रेड्स एंडेड अप इन यूएसए एंड कनाडा। अधिकतर इनइफेक्टिव थे, लेकिन एक बहुत लीथल था। यहाँ पर मैं बता दूं, इन मई 1945 6 सिविलियंस की मृत्यु हो गई थी जब उनको ये मिला था ऑन द ग्राउंड ऑफ ओरेगन, और ये एक्सप्लोड हो गया था। तो ये काफी लीथल भी रहे हैं, पास्ट में इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट मोगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री रिसर्च डॉक्यूमेंट्स एंड स्टडीज, यूएस ने शुरुआत की थी इस तरह के जायंट ट्रेन्स और बलून्स को यूज करने की, और सेंसर्स को, जिनको एक साथ लगाया जाता था और इनको स्ट्रेच किया जाता मोर देन 600 फीट एज अ पार्ट ऑफ अर्ली, मतलब 600 फीट की ऊंचाई तक इनको स्ट्रेच किया जाता था एज अ पार्ट ऑफ अर्ली एफर्ट टू डिटेक्ट सोवियत मिसाइल लॉन्चेस ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा। तो यूएस भी इस तरह की चीजें कर चुका है, और इस पूरे के पूरे बलून के साथ जाइंट ट्रेन ऑफ बलून और सेंसर्स जो लगाए जाते थे, इस पूरे के पूरे पूरा मुद्दा जो था, ये पूरा जो प्रोजेक्ट था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, जस्ट टू डिटेक्ट दी सोवियत मिसाइल, इसको कहा गया था प्रोजेक्ट मोगल। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। महासंग्राम जो है, अभ्यास का महासंग्राम सेकंड शुरू होने वाला है, ये शुरू हो चुका है एक्चुअली 3 से 7 अप्रैल के बीच में, जहां पर ये सभी एजुकेटर्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं एकेडमिक सेशंस, स्ट्रैटेजी सेशंस, एएमए सेशंस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज। इसी के साथ 30 मार्च से हमारा आरंभ बैच शुरू हो चुका है दोस्तों। 2026 के लिए अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो 2026 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं एग्जाम की, तो 3 साल का क्यूरेटेड प्रोग्राम आपके लिए आ गया, जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट या 9 तारीख को होगा सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। आप एनरोल कर सकते हैं, जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। लोन फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, सेकेंड ऑफलाइन बैच होगा ये। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10, और ये बैचेस आपके स्टार्ट हुए हैं दिल्ली में। अगर आप दिल्ली NCR में है तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। तो that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.